देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, वो बच्चे से भगवान भोलेनाथ के भक्त थी। और जब सावन मास आता था गुरु भाई बहना, तो सावन मास में तो उसका पूजा पाठ का कहना ही नहीं। पूरे सावन मास मंदिर जाके भगवान का बेलपत्र, फूल, ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान के चरण में अर्पित करती थी और भगवान का बड़े भक्ति भावना से पूजा करती थी। मंदिर में परिक्रमा करती थी, परिक्रमा करके उसके बाद घर को लौटती थी। धीरे 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 समय बीतता गया और वो शिष्या बहना बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई गुरु भाई बहना, तो कोई भी जन्म लेते हैं तो बड़े होते हैं, तो उसके माता पिता जो हैं, माता पिता अपने बेटी का ब्याह करने को लिए सोचने लगते हैं, क्योंकि बेटी रखने वाले को बोझ नहीं होती है, बेटी देखने वाले को बोझ होते हैं। देखने वाले कहते हैं कि उसका बेटी जो है बड़ी हो गई है, ब्याह नहीं कर रहा है। माता पिता के नजर में बच्चे बड़े नहीं होते हैं, लेकिन लोग के नजर में बेटियां बड़ी हो जाती है। तो शिष्या बहना बड़ी हो गई, उसके माता पिता ने एक अच्छे घरवार ढूंढकर ब्याह कर दिए। लेकिन गुरु भाई बहना, ब्याह किससे हुआ? उसका पति एक बहुत बड़ा शानदार चोर था। उसका पति प्रतिदिन चोरी करने जाता था, अपने पत्नी से कहता था कि मैं तो अच्छे काम करता हूं, लेकिन किसी चौराहे पे जाकर और लूट मार करता था और करके घर में धन लाता था। जिस दिन उसे हाथ नहीं लगता था, वो पत्नी को बोलता था कि आज मुझे कोई काम नहीं मिला। पत्नी कुछ नहीं कहती थी, कभी रात कभी दिन, कभी रात कभी दिन चोरी करने चला जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दूसरे को शिक्षा पत्नी देती थी कि चोरी लवारी नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु भाई बहना, उसका ही पति एक नंबर का चोर थे। अब भगवान भी इसे सजा नहीं दे रहे थे कि पत्नी इतनी बड़ी पुजारी है और पति जो है एक नंबर का चोर, पत्नी अनजान है। धीरे धीरे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बीत गया गुरु भाई बहना। तो शिष्या बहना तो ससुराल में बस गई। शिष्या बहना अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, हम देवघर जाएंगे, हम देवघर जाएंगे कावड़ लेकर और भगवान भोलेनाथ का हम जल चढ़ाएंगे। मैंने भगवान से मन्नत किया था कि भगवान, मैं अभी छोटी हूं तो आपके शरण में नहीं आ रही हूं, लेकिन जब मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरा संतान हो जाएगा, तो अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ आपके पास जल चढ़ाने को ले आएंगे। तो क्या आप मेरे साथ जल चढ़ाने बाबा का धाम चलेंगे देवघर? बोलते हैं उसका पति कि अरे हम देवघर नहीं जाने वाले हैं, हम नहीं जाएंगे देवघर। शिष्या बहना बोली कि नहीं स्वामीनाथ, देवघर चलेंगे। मन में ख्याल आया उसका पति को कि अरे देवघर में तो बड़े लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग, और पैसे बहुत लेकर जाते हैं, तो मुझे मोटा हाथ लगेगा।
और वहां जो है चोरी करने में मजा आएगा। बोले हाँ हाँ हम चलेंगे देवघर। बेचारी शिष्या बहना ने बड़ी धूमधाम से तैयारी की, गेरुआ रंग वस्त्र पहनकर, कांवड़ लेकर और घर से निकल गए। पति पत्नी और उनका बच्चे निकल गए। तो पति पत्नी और उनका बच्चे तीनों निकल गए। चलते 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 साधन ले लिए, कोई बस ट्रेन ऑटो कोई साधन से वो सुल्तानगंज चले गए। तो सोचते हैं कि यहाँ स्नान करके जल तो भरना जरूरी है। तो जैसा ही स्नान करने को लिए, गंगा जी में हेलने को लिए सोचे तो एक बड़ा सुंदर स्त्री पूरा गहना से जड़ी हुई थी। गले में सोने का चैन था, हाथ में कंगन था। और इसका पति को नजर पड़ा तो सोचता है कि अरे उसका गले का चैन, हाथ का कंगन यदि छीन लेंगे तो मेरा तो काम ही बन जाएगा, मेरे पास कोई कमी ही नहीं रहेगा, कई दिन मुझे चोरी नहीं करना पड़ेगा। और बुरे ख्याल से उसको देखने लगा। और लेकिन ये नहीं देख रहा है कि हम खेल रहे हैं स्नान करने के लिए। इसका पांव जो था, पांव फिसल गया और पांव फिसल गया तो एक नदी में गिर गया। और गिर गया तो पानी से अकबका गया और इसका मृत्यु हो गया। इसका जब मृत्यु हो गया तो पत्नी जो थी दूर से अपना बैग थैली संभाली हुई थी, वहीं से चिल्ला रही है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और अपना सामान छोड़कर अपने पति के पास आई। जब पति के पास आई तो लोग कहने लगे क्या हुआ बहन जी क्या हुआ। उसका पति को बाहर लाए तो पति से तो प्राण निकल गया था। अब बेचारी शिष्या बना अपने पति के लाश पर बिलट बिलट के बिलख बिलख के रोने लगी। कहती है बचपन से रहली शिव गुरु तो हरि पुजरिया, माई और बाबूजी के मानली न बातिया, कैसन देई देला हमके विपतिया, मंगिया के सिंदूरा शिव गुरु कैसे हम उतारब, कैसे में चरण पखारब जी। कहती है कि भगवान बचपन से आपका पुजारी थे, माता पिता मना करती थी लेकिन नहीं माने। हम मांग का सिंदूर उतार के आपका चरण कैसे पखार सकते हैं। पति जी के लाश लेई रोबे शिष्या बहना, गोदी के बलकवा पर कोई नाही ध्यानमा, लोगवा देखिए देखी आंसुआ गिरावे, हाथवा धरिए इनका सब समझावे, अरे माने नाही बहिना कैसे मनाई, स्वामी के लाश लेके कैसे घर जाई, स्वामी के लाश लेके कैसे घर जाई। बेचारी सब लोग समझा रहे हैं कि बहन विधि का विधान कौन बैठ सकता है, आपका पति इतना ही दिन के साथ थे। बहन अपने आप को संभालो, अपना बच्चे के संभालो, लेकिन बच्चा का ध्यान नहीं और पिट पिट के रो रही है। गुरु भाई बहना कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग वहां से चल दिए, लेकिन ये बेचारी अपना पति का लाश छोड़ के कहां जाती।
सवेरा हो गया। सवेरा होते ही एक बूढ़े बाबा एक कंधे में झोली लेकर आ रहे हैं। इसका रोवाई सुनकर इसके पास गए, कहते हैं पुत्री तू इतना जोर बेजोर बिलक बिलक क्यों रो रही हो, अपना हाल सुनाई। जब अपना हाल सुनाई तो बाबा कहते हैं कि बेटी कर्म का लिखा कौन मिट सकता है, तुम्हारा कर्म में ही लिखा था। ए बेचारी कहती है हमारी करमिया बाबा लिखल कौनी कालम से, सिरों के से सुहाग तू छिनल कौनी धारम से, बचपन से हाली हमार शिव गुरु के रसीसिया, कैसे छोड़ाई देला सिर के सिंदूरवा। बेचारी कहती कि भगवान कैसे छोड़ा दिए मेरा सिर से, हम मान ही नहीं सकते मेरे पति नहीं मरे हैं। ए बाबा आप जाइए, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं पति को लेकर इसी जगह पे सती हो जाऊंगी, लेकिन मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं, मैं आगे बढ़ने वाली नहीं हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। बच्चा को बेचारी नहीं देख रही है। बाबा कहते हैं कि देखो बेटी मेरे पास एक जल है, वो जल अपने पति को पिला सकती हो। यदि तेरा पति एक बूंद जल भी पति का मुख में चला जाएगा कंठ में, तो तेरा पति का प्राण वापस आ सकता है। बेचारी सती नारी बाबा से जल ले ली और अंजलि में जल लेके कहती है कि हे भगवान महादेव, यदि सच्चे शिष्य आपके होंगे, हम सच्चे भक्त होंगे और मैंने जितना पूजा पाठ किया होगा वो घर में मेरे पति को दे दीजिए। मैं अपना धर्म लेकर क्या करूंगी, मेरा किया धर्म मेरे पति पर दे दीजिए और मेरे पति का जीवित कर दीजिए। अंजलि में जल लेकर अपना पति को मुख में डाली। पति का तो प्राण निकल चुका था, लेकिन भगवान का महिमा हो तो अमृत था। जल देते ही पति जो थे, पति आंखें खोल दिए। आंखें खोलकर कहते हैं कि अरे मैं यहाँ पे, वो स्त्री कहाँ गई? उसका हाथ में सुंदर कंगन और गले में चैन था, मैं तो उसको छीनने जा रहा था। उनका पत्नी कहती है क्या बड़बड़ा रहे हैं, अरे पता नहीं कि आपका मृत्यु हुए 3 दिन हो गया था, मैं तो रो रो के पीट पीट के अपना बुरा हाल कर लिया है, और आपने दूसरे को धन का चोरी करने। पति कहते हैं कि तुम नहीं जानती हो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं कोई काम धाम नहीं करता था, मैं तो दिन रात चोरी करता था। जो भी रुपये पैसे गहना जेवर कपड़ा सब चीज लाते थे चोरी करके। तुम्हारा प्रतिपाल हम चोरी करके कर रहे हैं। गुरु भाई बहना पत्नी जो शिष्या बहना थी वो सर पीट के कहती कि हे भगवान महादेव मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपसे इतना गलत करके बोला, लेकिन पतिव्रता तो मैं थी, मेरे पति तो चोर थे, तो चोर को तो सजा मिलना ही चाहिए। भगवान जो आप किए थे वो कोई गलत नहीं किए थे, आपने मुझे सजा नहीं दिए थे, भगवान एक चोर को दिए थे। भगवान मुझसे गलती हो गया, आपने कोई गलत नहीं किए थे भगवान। वो बाबा जो थे, बाबा को चरण में लपट के कहती है कि बाबा आप तो भगवान हैं, लेकिन मेरे पति परता धर्म आपने बचा लिए, लेकिन चोर को दंड मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं कि चोर का दंड यही है बेटा कि आज से चोर चोरी करके भक्ति में लग जाएगा तो इसका
वो जो चोर है वो कहता है कि बाबा आज से मुझे क्षमा कर दीजिए, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। जब भी याद आएगा तो भगवान का ध्यान आएगा मेरे मन में, कभी चोरी का ख्याल नहीं आएगा। अच्छे से मेहनत करेंगे और मेहनत करके बच्चे का प्रतिपाल करेंगे, अपना पत्नी का पालन पोषण करेंगे। दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे तीनों मिलकर देवघर गए और देवघर जाके महादेव का जल चढ़ाए। महादेव के जल चढ़ा के वहां से लौटे और दोनों पति पत्नी उनके बच्चे बड़े मेहनत से खेती बाड़ी करने लगे, कमाने लगे और सुखी जीवन अपना बिताने लगे। कभी चोरी का दूसरा बार ख्याल उन्हें नहीं आया। उनकी पत्नी जो थी, पत्नी अपने पति पे कड़ी से कड़ी नजर रखने लगी और उनका बुरी आदतें छुड़ाकर एक अच्छे आदत धरा दी। तो गुरु भाई बहना, पति जो है, पति गलत काम करेगा और पत्नी जान जाएगी और पत्नी चाहेगी तो उसे अच्छा रास्ता धरा सकती है। कभी वो गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलत रास्ते में कांटे और गड्ढे होते हैं। कांटे पांव में चुभेंगे और गड्ढे में गिरेंगे। एक दिन जरूरी दूसरे का हाय पड़ जाएगा। चोरी क्या होता है? चोरी कभी शांति नहीं दे सकती है, आहें दे सकती है। पल के लिए धन आएगा, लेकिन सातों जन्म तक आहें पड़ जाएगा। दूसरा का जो किया धरा कमाया हुआ धन रहेगा, वो चोरी करके लाएगा तो क्या गुरीबाना, वो खुश रह जाएगा कभी जीवन में? नहीं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को रिफ्रेश करें, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाएं। और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखें, जय श्री गुरु जय भोलेनाथ जरूर लिखें, जो कि आपको नाम से मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से दया मांग सकूं, आपके जीवन के सुख शांति में भगवान से मैं सुख शांति के लिए आराधना कर सकूं। और ऐसे भी गुरु भाई बहना, मैं प्रतिदिन भगवान से सुख शांति के लिए, अपने सब शिष्या बहना के लिए, सब गुरु भैया के लिए भगवान से मांगती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।